रक्षाबंधन के पर्व पर एक पौराणिक कथा भी है। अनेक तो कथा है। एक बार की बातें है, राजा बड़ी अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। तब नारायण ने राजा बड़ी को छलने के लिए वामन अवतार लिया और 3 पग के सब कुछ ले लिया। फिर उसे भगवान ने पाताल लोक का राज्य लेने के लिए दे दिया। इसके बाद उसने प्रभु से कहा कि कोई बात नहीं, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, पर अब मेरे भी एक शर्त होगी। भगवान अपने भक्तों की बात तो टाल नहीं सकते थे। तब राजा बलि ने कहा, ऐसे नहीं प्रभु, आप छलिया हो, आप मुझे वचन दे कि मैं जो मांगूंगा आप वो देंगे। नारायण ने वचन दे दिया। त्रिवाचा करने के बाद बलि ने बताया कि मैं जब सोने जाऊं, जब बैठूं, तो जिधर भी नजर जाए उधर आपको ही देखूं। नारायण ने अपना माथा ठोका और बोला कि इसने मुझे पहरेदार बना दिया। ये सब कुछ हार कर भी जीत गया, पर कर भी क्या सकते थे। वचन जो दे चुके हैं, पहरेदार बन गए। ऐसा होते होते काफ़ी समय बीत गया। उधर वैकुंठ में लक्ष्मी जी को चिंता लगने लगी। नारायण के बिना उधर नारद जी का आना भी हुआ। लक्ष्मी ने कहा कि नारद जी, आप तो 3 लोक घूमते हैं, क्या नारायण जी को कहीं देखा है क्या? तब नारद जी ने बोले कि वे तो पाताल लोक में राजा बलि के पहरेदार बने हुए हैं। ये सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, मुझे आप ही राह दिखाइए, मैं क्या करूं? तब नारद ने कहा, आप राजा बलि को भाई बना लो और रक्षा का वचन ले लो और पहले त्रिवाजा करा लो। दक्षिणा में मांग लो नारायण को, वो दे देंगे। तब लक्ष्मी जी ने सुंदर स्त्री के वेश होते हुए रोते हुए राजा बलि के पास पहुंची। बलि ने कहा, क्यों रो रहे हो? तब लक्ष्मी ने बोला, मेरे कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। यह सुनकर बलि बोले कि तुम मेरे धर्म बहन बन जाओ। तब लक्ष्मी ने त्रिवाचा करा लिया। बोली कि मुझे आपका ये पहरेदार चाहिए। जब ये मांगा तो बलि अपना माथा पीटने लगी और सोचा कि धन्य हो माता, पति आए सब कुछ ले गए और ये महारानी ऐसे आई कि उन्हें भी ले गए। माता लक्ष्मी नारद के कहने पर शिवजी से मंत्र पाठ करवा के पूजा करके उस धागा को लेकर बलि के पास गई थी। उनको प्रतिज्ञा कराया, संबंध स्वीकार कराया, एक पवित्रता के सूत्र में बंधी। तो उसके बाद फिर प्रतिज्ञा कराए, उनसे एक तोहफा के स्वरूप नारायण को मुक्त करा के वैकुंठ लेकर आई। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा भी इस समय धरा पर आकर हम बच्चों को राखी बंधवाते हैं, आत्मा स्मृति का तिलक देते, अर्थात रिश्ता करवाते, संपर्क संबंध जुड़वाते कि तुम आत्मा और परमपिता परमात्मा मैं हूँ, मेरे बच्चे हो। तो संबंध स्वीकार कराने के बाद फिर धागा बंधवाते हैं कि तुम संकल्प करवाते, तुम पवित्र रहोगे तो पवित्र दुनिया की मालिक बना दूंगा। तो उसके बाद फिर मुख मीठा करते हैं कि तुम रोज़ पवित्र महावाक्य सुनकर के परमपिता परमात्मा की महावाक्यों को मीठा महावाक्य कहते, मुख मीठा करके फिर संसार से आनंद लेना। और उसके बाद फिर कुछ तोहफा के रूप जो देते हैं, जो मुक्ति, जीवन मुक्ति और शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान, गुण, पवित्रता, अनेक कुछ जो ईश्वरीय धन है, जो हमें कलयुग दुनिया में रहना तो है, पर पवित्र कमल पुष्प जैसा रहने के लिए ये सब शक्तियों का आवश्यकता है। तोहफा के सदृश परमपिता परमात्मा देते, जो संकट के घड़ी में, आपदा की घड़ी में यूज कर सकते हैं।